हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक बच्चा, और जुड़ जाए भाई प्रत्येक साथी अपने सभी साथी के साथ, और जिससे हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर करें, जिससे हर एक साथी जुड़े और देखे भाई क्लास में कैसे शानदार तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते जा रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से शानदार तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कि क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर किया करें और अपने सभी साथी को जोड़ा करें क्लास में, देखें और सीखें यहाँ पे कैसे हम लोग शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन को बनाना सीख रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को और आइए रीजनिंग में बच्चा आज हमारा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है अभी, संकेत एवं चिन्ह से संबंधित प्रश्न, कैसे प्रश्न आते हैं इसमें हर एक बच्चा ध्यान से सीखेगा भाई। बहुत ही शानदार तरीके के आज क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही शानदार। हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है और आता भी है। तो प्रत्येक बच्चा सीख ले भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज का। तो प्रत्येक साथी अपने सभी साथी को बुलाए और बोले कि भाई सीख ले, आज के चैप्टर से 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप ध्यान से क्लास में जुड़े रहते हैं और नोट्स बनाकर रिवीजन करते हैं। तो चलिए जल्दी से बुलाइए अपने सभी साथी को भाई, और जो साथी भी आ चुके हैं क्लास को लाइक कर दें। लाइक करने के बाद प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा जुड़ चुका है क्लास में। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनी और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए भाई देखते हैं संकेत एवं चिन्ह में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। हर एक साथी ध्यान से समझेगा भाई। सबसे पहले बात समझ लें, संकेत एवं चिन्ह में किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, किस टाइप से प्रश्न बनेंगे, ये आपको सीखना है। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन के बाद समझते हैं कि इसमें रूल कौन कौन सा फॉलो होगा। उससे पहले बच्चा कुछ बातें जान लीजिए। यहाँ पे संकेत एवं चिन्ह में बच्चा कोई भी संकेत दिया जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी चिन्ह दिए जाएंगे जिसमें आपको परिवर्तन करना होगा। तो सबसे पहले तो इसमें किस टाइप से बच्चा आपको दिया जाएगा भाई, जोड़ घटाना गुणा भाग, इस प्रकार से ये चिन्ह दिए जाएंगे। तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा जो भी आपके पास सीरीज दी जाएगी उसमें से। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बच्चा अगर जोड़ घटाना गुणा भाग की सीरीज रहेगी तो उसमें आपको क्या करना होगा। तो हर एक बच्चा भी मैथमेटिक्स में जान रहा होगा, जो भी डेली क्लास में जुड़ रहा होगा उसको पता होगा भाई कि हमारे पास एक वर्ड होता है बोर्ड मास, BODMAS। इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जब आपके पास गुणा भाग जोड़ घटाना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो D का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या है, अगर गुणा भाग जोड़ घटाना, क्या क्या भाई, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीज़ें आएंगी तो इनमें से सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, ये बात जानने के लिए आपको ये जानना होगा भाई बोर्ड मास का नियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अब बच्चा देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा यहाँ पे क्या ब्रैकेट भी हो सकता है भाई। ब्रैकेट इस प्रकार से छोटा या मंझला या बड़ा इस प्रकार से, या बार भी हो सकते हैं भाई इस प्रकार से, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई सॉल्व करने में। तो क्या करना है, किसको पहले सॉल्व करना है यहाँ पे सीखिएगा भी इसके माध्यम से। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पे B का मतलब होगा ब्रैकेट या कोष्ठक। कोष्ठक हर एक साथी ध्यान से समझे भी, कोष्ठक या इसे इंग्लिश में कहते हैं भाई ब्रैकेट। अगला देखिए O का मतलब क्या है भाई, O का मतलब बच्चा होता है ऑफ या का। फिर इसको बाद इसको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद क्या है बच्चा, डिवीजन या भाग। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। या इसे ही हम कहते हैं गुणा। अगला देखिए
इसका मतलब जोड़, एडिशन, जोड़। इसके बाद आगे चलिए, सबट्रैक्शन, घटाना। ये सारी चीज़ें करना है बच्चा। सबसे पहला क्या करना है अभी, कोष्टक हटाना है। अगर कोष्टक होगा तो हटा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ओ का मतलब ऑफ, का को सॉल्व करना है अभी। अगर फिर इसके बाद डिवीजन भाग, फिर इसके बाद गुणा, फिर इसके बाद जोड़, फिर इसके बाद घटाना। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस बात को हर एक बच्चा याद रखेगा भाई। अब देख लेते हैं भाई क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। सबसे पहली बात तो, सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी तो यही है भाई कि जब हम क्वेश्चन जानेंगे भाई किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तभी तो ये सारी चीज़ें लागू कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखिए एग्जाम्पल भाई क्या है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, यदि भाग का अर्थ जोड़ है, यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ है, घटाना का अर्थ भाग है, भाग है। आगे गुणा का अर्थ माइनस है। आगे चलिए भाई, आगे क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है। प्लस का अर्थ गुणा है। ये बच्चा आपके पास कंडीशन दी गई है पहले क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन एम, बताइए भाई इसमें क्या आएगा, ये आपको बताना है। ध्यान से हर एक बच्चा देखेगा भी क्या करना है भाई। सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा और आपको बताना होगा भी कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो देखिए बच्चा क्या करना है। सबसे पहले बात तो, ये जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से कोई भी बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि भाग का अर्थ है प्लस में। इसका मतलब जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस रखना है। माइनस का अर्थ है भाग, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग रखना है। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो कंडीशन आपको दी गई है, जो आपके चिन्ह लगे हुए हैं क्वेश्चन में, इनके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, नहीं तो बिल्कुल गलत आंसर आएगा, क्योंकि कंडीशन दी गई है। चेंज कर लेते हैं भाई। इसका मतलब भाग का अर्थ क्या है भाई, जोड़ है, जोड़ रख लेते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, भाग रख लेते हैं। गुणा का अर्थ माइनस है, तो गुणा की जगह में माइनस। और प्लस का अर्थ क्या है भाई, गुणा है। हर एक बच्चा बताया भाई, इतनी बात हर एक बच्चे को पता चलेगी भाई। चेंज कर लिया हमने इस प्रकार से। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे प्लस माइनस गुणा भाग सब दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये कंडीशन है यहाँ पे। सबसे पहले कोष्टक, कोष्टक नहीं दिख रहा, नहीं है। का भी कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। डिवीज़न, भाग, भाग का चिन्ह है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 8 कटेगा, तो 4 दूनिया 8, 2 पर कट जाएगा तो हो जाएगा 62 प्लस 2 माइनस 12 गुणे 4, इतना बचेगा भाई। हर एक बच्चा बताए। अब इसके बाद गुणा करना है भाई। गुणा कहाँ है, तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो 12 36 12 चौक 48, 48 क्लियर है भाई। अब गुणा के बाद जोड़, तो इसमें ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 48, क्लियर है भाई। हर एक बच्चा बताए। अब इसको माइनस करेंगे भाई, तो माइनस करने पर ये कितना आएगा बच्चा बताइए। 64 में से 48 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा बच्चा बताएगा भाई, 16। हर एक बच्चा बताए भाई। तो इस हिसाब से आपको आंसर निकालना है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से चेंज करेंगे, पहले जो रूल कह रहा है, फिर इसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए भैया हर एक बच्चा, और फिर इसके बाद देखिए आगे।
चलिएगा भाई, देखिए समझिए, हर एक बच्चा सीख गया होगा भाई कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम उन्हें आसानी से बनाएंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन की कंडीशन दी जाएगी और फिर उसे चेंज करना है आपको इस प्रकार से जैसे कंडीशन बताई गई है। और इसमें से फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये इस बात को नोट कर लिया आपने, सीख लिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से उन क्वेश्चनों का आंसर करके बताएगा। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ प्लस है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा, तथा सी का अर्थ गुणा तथा डी का अर्थ भाग हो तो बताना है बच्चा। आपके पास सामने क्वेश्चन है, इसमें बताना है क्या आएगा। बताइए भी जल्दी से, हर एक साथी देखिए और क्वेश्चन का आंसर करके कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करके बताया भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए भाई जल्दी से, हर एक साथी करके बताया भी क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है, ए का अर्थ प्लस है, इसका मतलब जहाँ पे ए होगा वहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग है। तो आपको बताना है कि ये जो कंडीशन आपके सामने दिख रही हैं, ये इक्वेशन दिख रही है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो सी का अर्थ क्या है भाई, सी का अर्थ गुणा, ए का अर्थ क्या है भाई प्लस, बी का अर्थ क्या है माइनस, डी का अर्थ क्या है भाई भाग है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे भाई, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो भाग यहाँ से सॉल्व होगा तो 4 चौक 16, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 माइनस 6 प्लस 14 गुणे 18। अब गुणा करना है भाई, इन दोनों का गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, गुणा करके बताया भाई हर एक बच्चा। 18 गुणे 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 4 एक कम 4, 8 4, 8 एक कम 8, 4 12 3 15 की 5 हासिल है 1, और 1 एक कम 1 और 2, 252। चलिए आगे चलिए, प्लस 6 माइनस 4, प्लस 6 करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 258, माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 254। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को दिख रहा है भाई, ये हर एक साथी बताए भाई, सभी को दिख रहा है। तो कितना है, राइट आंसर आ जाएगा 254। हर एक साथी बताया भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कर पाएंगे। आगे चलें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, हर एक साथी ध्यान से समझेगा भी।
क्वेश्चन समझिएगा भाई क्या है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है यदि प्लस का मान गुणा है, यदि प्लस का मान गुणा है, माइनस का मान भाग है, गुणा का मान माइनस है, और भाग का मान प्लस है। तो का मान क्या होगा? बताइए भाई, हर एक साथी करके बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने ही, जल्दी से करके बताइए। बताए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। संकेत एवं चिन्ह पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ही आसान से हम क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी सीखे भाई। कह रहा है कि भाई क्या चिन्ह आपके सामने दिए गए हैं कि इनका इसका क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, 16 और भाग का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे भाग का मान प्लस है तो प्लस रखेंगे 64। माइनस का मतलब क्या है भाई, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ गुणा है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे भाई। सबसे पहले भाग तो 8 8 64, 8 पर जाएगा, फिर गुणा 4 दूनिया 8, तो 16 + 8 - 8। अब देखिए प्लस करेंगे तो ये 24 हो जाएगा -8, तो कितना आ जाएगा भाई आंसर 16। नोट कर ले भैया एक बच्चा, कितना आ जाएगा भाई 16 राइट आंसर आ जाएगा इसका, और यही हमें निकालना था। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से आप कर पा रहे होंगे क्वेश्चन भी। जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए।
देखिए भाई, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन है ए भाग को दर्शाता है। आगे बी प्लस को दर्शाता है। आगे सी माइनस को दर्शाता है। आगे और डी गुणा को दर्शाता है। तो आपको बताना है भाई, क्वेश्चन देखिए क्या है। 24A 6D 24A 6D 4B और 9C 8 बराबर क्या होगा। निकालिए भाई, जल्दी से निकाल के बताया हर एक साथी भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। निकालिए जल्दी से। सारे लेटर का सिंबल आपको दिया गया है भाई, कौन सा चिन्ह लगाना है आपको। हर एक साथी करके बताया भाई। बताइए भाई, कमेंट करके हर एक साथी बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखे भाई। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि ए का मतलब क्या है भाई। ए भाग को दर्शाता है, इसका मतलब जहाँ पे ए है वहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे। डी किसको दर्शाता है भाई, डी गुणे को, तो गुणा 4। बी किसको दर्शाता है भाई, बी प्लस को। और सी किसको दर्शाता है, माइनस को। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले भाग सॉल्व करना है, तो 4 पर जाएगा 6 चौको 24 प्लस 9 माइनस 8। फिर गुणा करेंगे 4 चौको 16 प्लस 9 माइनस 8। आगे चलेंगे भाई तो कितना हो जाएगा ये 25। 16 9 25 माइनस 8। क्लियर है भाई सभी को। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 25 में से 8 17, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमें यही निकालना था। हर एक बच्चा बताया भाई सभी को दिख रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्वेश्चन आसानी से बना पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है यदि गुणा का अर्थ प्लस है का अर्थ जोड़ है या प्लस है। यदि गुणा का अर्थ क्या है भाई, प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ गुणा, और माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस है।
भाग का अर्थ माइनस है। तो 6 गुणे 4 माइनस 5 प्लस 2 भागे 1 बराबर क्या होगा? निकालिए भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन में। हर एक साथी करके बताया भाई। बताइए भाई जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं, समझते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से सीखे भाई, देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है। बच्चा ये आपके सामने क्वेश्चन है इतना, और इसको सॉल्व करना है, लेकिन किस प्रकार से सॉल्व करना है? जिस प्रकार से कंडीशन आपको दी गई है। यहाँ पे गुणा है तो ये 6 गुणा का मतलब यहाँ पे गुणा का अर्थ है प्लस, इसका मतलब गुणा की जगह पे प्लस रखना है, क्लियर। फिर इसके आगे माइनस है, और माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है? गुणा बताया गया है, तो गुणा रख लेंगे माइनस की जगह में। फिर प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, तो भाग रखिए यहाँ पे। फिर आगे क्या है भी? आगे क्या है? भाग है, भाग का अर्थ यहाँ पे क्या है भी? माइनस है, तो माइनस रखिए, भाग का अर्थ माइनस है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करते हैं। हमने अभी बोर्ड मास का नियम सीखा, तो उसमें सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, डिवाइड। देखिए भाग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 प्लस 4 गुणे 5। अब ये भाग में है तो इसको बटे में लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये भी भाग है, 2 माइनस 1। अब देखिए ये इधर से इसमें गुणे में है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पर। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ से गुणा कितना? 6 प्लस 2 गुणे 5 प्लस माइनस 1, इतना बचा। अब 5 दुनिया 10, क्योंकि गुणा करेंगे इसके बाद, तो 10 माइनस 1। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक साथी बताया भी। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, जो भी आपके सामने कंडीशन दी जाएंगी क्वेश्चन में, उस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी उसमें चिन्ह पहले से लगे होंगे उस चिन्ह के हिसाब से सॉल्व करके आंसर नहीं करना है। जो कंडीशन दे रहा है, जिस चिन्ह को जिसमें चेंज कर रहा है उसमें रख कर उसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से, और आसानी से आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी? हर एक बच्चा सीख गया होगा उम्मीद है। और फिर आगे सीखने के लिए भाई जुड़ा रहे क्लास में। और आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक बच्चा भाई जो साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। और जो साथी भाई क्लास में नए जुड़ते हैं वो अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं और जोड़ें, और अपने सभी साथी से क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर करवाएं। और जो बच्चा भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक करे और कमेंट करके बताया भाई कि क्लास कैसी लगी। और फिर इसके बाद आगे जुड़े रहिए इसी तरह क्लास में हमारे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।